अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एक घंटा बाकी, बड़ा मुकाबला, बड़ी एक्साइटमेंट, पाक आर्मी एक्टिव और स्कूल मजीद कितने दिन बंद। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे की, जिसमें बस कुछ ही देर बाकी है। शायकीन को बेसब्री से रिवायती हरीफों के आमने सामने आने का इंतजार है। शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं पर झपटने के लिए पंजे तेज कर लिए हैं। शाहीन आफरीदी और वसीम जूनियर से महरूम बॉलिंग अटैक ने भारतीय बैटिंग पावर हाउस का फ्यूज उड़ाने की प्लानिंग भी कर ली है। बाबर, रिजवान और फखर की तगड़ी भी और रन्स का सैलाब लाने के लिए पुरअज़्म है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। और बड़े मैच से पहले कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, वर्ल्ड कप याद दिलाया, भारतीय बल्लेबाजों को काबू पाने का फॉर्मूला भी बताया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना था कि शिकस्त को भूल कर खेलेंगे। कहा कि पाकिस्तानी फैन से मुलाकात कोई अनहोनी बात नहीं। एशिया कप में पाक भारत टाकरा, दोनों टीमों में बाजी पलटने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। बाबर आजम, रिजवान और फखर भारत के लिए खतरे की इलामत है। शर्मा, कोहली और राहुल भी किसी तूफान से कम नहीं है। बाबर आजम ने 74 मैचों में 45.52 की औसत से 2686 रन बनाए। पाकिस्तानी कप्तान का स्ट्राइक रेट 129.44 है। विराट कोहली 99 टी20 मैचों में 50.12 की औसत से 3308 रन बना चुके हैं। साबिक भारतीय कप्तान का स्ट्राइक रेट 137.66 है। मोहम्मद रिजवान ने 56 टी20 मैचों में 50.36 की औसत से 1662 रन बनाए। 30 साल बैटर्स का स्ट्राइक रेट 128.83 है। रोहित शर्मा 132 टी20 में 32.28 की औसत से 3487 रन बना चुके हैं। भारतीय कप्तान का स्ट्राइक रेट 140.26 है। फखर जमान ने 7 टी20 में 22.37 की औसत से 1253 रन बनाए। 32 साल बैटर का स्ट्राइक रेट 131.61 है। और लोकेश राहुल 56 टी20 मैचों में 40.67 की औसत से 1831 रन बना चुके हैं। इनका स्ट्राइक रेट 142.49 है। दोनों टीमों के बॉलिंग अटैक पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने 119 टी20 मैचों में 22.96 की औसत से 158 विकेटों का शिकार किया। भारत के यशविंदर सिंह चाहल ने 251 टी20 मैचों में 23.62 की औसत से 287 बैटर्स को आउट किया। नसीम शाह ने 45 टी20 मैचों में 22.93 की औसत से 44 विकेटें हासिल की। भुवनेश्वर कुमार सिंह 234 टी20 मैचों में 25.42 की औसत से 239 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखा चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया की हाई वोल्टेज टाकरे की तैयारियां मुकम्मल हैं। टीमें ग्राउंड्स में पहुंच चुकी हैं। शायकीन क्रिकेट बड़ी स्क्रीन्स पर मैच देखने के लिए बेताब दिखाई देते हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बड़ी स्क्रीन्स पर मैचेस दिखाने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त कराची से मौजूद है हमारे साथ शाहरुख साहब, जबकि लाहौर का अहवाल हमें बताएंगे जाबिर वक्कास। जाबिर, सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में इस वक्त कितनी एक्साइटमेंट पाई जाती है और कहां पर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर बड़ी स्क्रीन जो है वो नस्ब की गई है। और इस हवाले से चूँकि आज इतवार का दिन भी है और इस वजह से भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों में बैठकर भी देखेंगे। फैमिलीज़ जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख करना शुरू हो गई हैं और आज के मैच के हवाले से काफ़ी एक्साइटेड है। हमारे साथ भी एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आज के मैच के हवाले से उनकी क्या ख्वाहिशात हैं। मैडम, आज ये बताइएगा कि क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करेंगी, बॉलिंग में करेंगी, क्या तवक्कात है? नो डाउट बैटिंग में, बिकॉज हमारे पास बाबर आजम है। और बाबर आजम के अलावा कोई और बैट्समैन या बॉलर जिससे आपको तवक्कात हो? हसन अली।
हसन अली और बाबर आजम के हवाले से ख़ासतौर पर इन्हें तवक्कात हैं कि वो जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पर भी बड़ी स्क्रीन लग चुकी है, लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। और जैसे ही यकीनन मैच शुरू होगा उस वक्त तक लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके होंगे बड़ी तादाद में, और फिर उसी रवायती जोशो जज्बे के साथ ये मैच देखा जाएगा। जिस तरह पहले भी पाक भारत जो टाकरे होते हैं उनको देखा जाता है और कौम उसी तरह पुरुम्मीद होती है हर बार। और ख़ास तौर पर बाबर आजम की कप्तानी में जिस तरह पिछले तमाम मैचेस जो है वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने विन किए हैं, इसी तरह आज भी कौम को यही उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो भारत को धूल चटाएगा। ठीक लाहौर से आपने अपडेट किया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची का रुख करते हैं, वहां पर शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, आप कहां पर मौजूद हैं और रोशनियों के शहर में कहां पर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई हैं? जी बिल्कुल, देखें दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आज जो है वो होने जा रहा है। अब से कुछ देर के बाद जो है उसका टॉस का भी जो है वो आगाज़ हो जाएगा और इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया है। मैं इस वक्त आपको एक निजी यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट कर रहा हूँ और इस वक्त यहाँ पे जो है वो बड़ी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया है। जो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है वो भी जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त आ रहे हैं। फैमिली के हमरा जो है वो यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दो नन्हे जो है वो क्रिकेट के शायकीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की टी शर्ट भी पहन के आए हुए हैं। जी, क्या कहेंगे बाबर आजम, रिजवान से क्या उम्मीदें हैं? हमें उनसे पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह वो मैच जल्द जीतेंगे और हम यहाँ मैच देखना है, इंशाल्लाह पूरा मैच देख के ही जाएंगे। आप क्या कहोगे, आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है, इंडिया का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का। बाबर जैसे पहले हराया था इंडिया को पाकिस्तान ने, वैसे इस बार भी हराएगा। जी बिल्कुल, देखिए मेरा कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ अगर दिखाए तो यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ भी जो है वो लगाए गए हैं और यहाँ पे लोगों के लिए सहूलियात भी जो है वो मुहैया की गई हैं और ज़मीनी नशिस्त जो है वो यहाँ पे बैठ के लोग जो है वो जो तलबा है वो मैच देखेंगे और मैच से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इस वक्त जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो फेरियर हॉल, आर्ट्स काउंसिल और दीगर जो है वो कराची प्रेस क्लब में भी जो है वो बड़ी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया है जहाँ पे शायकीन क्रिकेट जो है वो पाक भारत टाकरा जो है वो लाइव देख सकेंगे। जो शायकीन क्रिकेट है उन्होंने यही उम्मीद रखी है जैसे इंडिया जैसे पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड टी20 में जो है वो शिकस्त दी थी 10 विकेटों से, उसी तरीके से आज भी जो है वो मुकाबला हो। बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपने अपडेट किया हमें कराची से। जाबिर, आप हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, आपका भी शुक्रिया। और पीसीबी ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच की गेट मनी प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में अतिया करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि इंग्लैंड के खिलाफ कराची में शेड्यूल्ड पहले टी20 इंटरनेशनल मैच से हासिल होने वाली रकम प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड 2022 में जमा करवाई जाएगी। यह अहम खबर सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से फ्लड रिलीफ फंड में रकम अतिया करने का फैसला किया गया है। मैच की जो रकम वसूल होगी उसे पीसीबी ने फैसला किया है कि उसे सैलाब मुतासरीन के रिलीफ फंड में दिया जाएगा। ये पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि इंग्लैंड के खिलाफ कराची में शेड्यूल्ड पहले टी20 इंटरनेशनल मैच से हासिल होने वाली रकम को प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ 2022 में जमा करवाया जाएगा, जिससे मुतासरीन सैलाब की मदद हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि खेले जाने वाले मैच की रकम अतिया की जाएगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, शुक्रिया पाक फौज। बोल की काविश और पीटीआई का फैसला क्या? मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।